सिंध हुकूमत ने कल उज़ैर बलोच की जीआईटी रिपोर्ट जारी की। आज वफाकी वजीर अली जैदी एक और जीआईटी ले आए। सिंध हुकूमत की जीआईटी 35 सफ़हात पर मबनी है। जीआईटी अराकीन और उसके सरबराह के दस्तखत हैं, मगर जो जीआईटी अली जैदी ने आज जारी की वो 20 सफ़हात पर मुश्तमिल है और उस पर सीआईडी और स्पेशल ब्रांच के नुमाइंदों के दस्तखत नहीं हैं। हैरानकुन तौर पर अली जैदी ने जो जीआईटी रिपोर्ट जारी की उसमें पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं के नाम हैं और बहुत संगीन इल्जामात लगाए गए हैं, मगर ये नाम सिंध हुकूमत की जारी करदा जीआईटी रिपोर्ट में शामिल नहीं है। इसलिए अली जैदी ने चीफ जस्टिस से नोटिस लेने का मुतालबा किया और कहा कि सुप्रीम कोर्ट जीआईटी के तमाम अराकीन को तलब करे और उनसे पूछे। सिंध हुकूमत ने अली जैदी की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल दिया। वजीर आला सिंध के तर्जुमान मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि अली जैदी के मुताबिक 3 जीआईटी रिपोर्ट बनी थी। अली जैदी बताएं उन्हें ये रिपोर्ट कौन दे रहा है। जीआईटी रिपोर्ट एक ही होती है, हैसियत उस जीआईटी की होती है जिस पर स्टैंप लगी होती है। जो असल दस्तावेजात थी वो सिंध हुकूमत ने जारी कर दी। अब एक नया तनाज़ा खड़ा हो गया है। हमने सिंध हुकूमत और अली जैदी की जीआईटी रिपोर्ट्स का जायजा लिया, दोनों में बहुत फ़र्क है। सिंध हुकूमत की जीआईटी से बहुत से नाम गायब हैं, बहुत सी अहम तफसीलात का जिक्र नहीं है। सबसे अहम अली जैदी की जारी करदा जीआईटी का पहला पैराग्राफ है जिसमें लिखा है कि ये जीआईटी की रिपोर्ट 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है। पहला हिस्सा जिस पर चेयरमैन समेत दीगर तमाम अराकीन के दस्तखत हैं, इसे महकमा दाखिला के पास जमा करवाया गया है। जीआईटी के मुताबिक जीआईटी का पहला हिस्सा बुनियादी तौर पर उन हार्डकोर जराइम पेशा सरगर्मियों से मुतालिक है जिसमें उज़ैर बलोच और उसके साथी मुलविस रहे हैं, जबकि जीआईटी का दूसरा हिस्सा उन जराइम पेशा कार्रवाइयों से मुतालिक है जिनमें सियासी शख्सियात मुलविस हैं। जीआईटी के मुताबिक अलबत्ता जीआईटी के ये दोनों हिस्सों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, मगर वाज़े हज़रात और मज़ीद तहकीकात के पेश नज़र जीआईटी के दूसरे हिस्से को खुफिया रखा जा रहा है और उसे इस रिपोर्ट के साथ शाया नहीं किया जा रहा है। ये सारे मामलात हैं। अली जैदी साहब खुद हमारे साथ मौजूद हैं। अली जैदी साहब से इस हवाले से बात करेंगे। अली साहब, आपने ज़ाहिर है ये मामला बहुत अरसे से उठाया है, उज़ैर बलोच की जीआईटी का मुसलसल आप उठाते रहे हैं। अब आपने जो जीआईटी रिलीज़ की है उसमें ज़ाहिर एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जिन पर मैं आपसे बात करूंगा, मगर ये बात नहीं समझ में आ रही है कि जो पीपल्स पार्टी ने की उसके एक एक सफ़े पर स्पेशल ब्रांच, सीटीडी, इंटेलिजेंस ब्यूरो, आईएसआई, एमआई, पाकिस्तान रेंजर्स सबके दस्तखत हैं एक एक सफ़े पर और आखिर में भी आपने जो रिलीज़ की उस पर हर सफ़े पे दस्तखत ज़रूर हैं, मगर आईएसआई, इंटेलिजेंस ब्यूरो, पाकिस्तान रेंजर्स और एमआई के स्पेशल ब्रांच और सीआईडी के नहीं हैं। तो ये जो बाकी 4 इदारे हैं वो ज़ाहिर वफाक के मातहत हैं, उन्होंने कैसे इन दोनों जीआईटी पर दस्तखत कर दिए? क्या आपको समझ में आया इससे? शाहजेब, आपके सवाल का जवाब देने से पहले मैं 2-3 लोगों को ख़ास कॉम्प्लीमेंट पेश करना चाहता हूँ। उसमें एक आप हैं शाहजेब, क्योंकि आप कराची में रहते हैं और आपने कराची में रहते हुए भी इतना बड़ा मामला कॉन्स्टेंटली हमेशा उठाया और इसके ऊपर बड़ा क्लियर कट स्टैंड लिया, तो आपको इसका बड़ा क्रेडिट जाता है। और वसीम बदामी को भी मैं क्रेडिट दूंगा, उन्होंने भी बड़ा उठाया। और 2-3 जो ये 2 बड़े आप लोग एंकर्स हैं, क्योंकि ये कराची में रहते हुए और उन्होंने ये बड़ा डेंजरस, आपको पता है कि अगर आप जीआईटी पढ़ें और आप तो कई सालों से दिखाते आए और डिस्कस करते आए, तो आपको तो पता है कि ये सब क्या हुआ। जहाँ तक आपका सवाल था शाहजेब, देखें असल में जो स्टोरी जो अनफोल्ड हुई है वो ये थी कि पहले जीआईटी बनी और उस पर डेडलॉक हो गया बिटवीन सिंध गवर्नमेंट और वफाक। याद रखें कि ये जीआईटी हम हुकूमत में नहीं थे उस वक्त, ये 2016 में बनी थी और ये सूबाई हुकूमत में उस वक्त थे और फेडरल हुकूमत में नवाज शरीफ वाली हुकूमत थी। डेडलॉक जब हो गया तो उस डेडलॉक को ख़त्म करने के लिए अगर आप इस जीआईटी को पढ़ें हैं, और मैंने आपको भेजी हुई भी है जिसमें 4 सिग्नेचर हैं, अगर गौर से करीब से पढ़ें तो पहले पेज पे लिखा है पार्ट 1 लिखा है। तो वो ये पार्ट 1 पे चारों वफाक के इदारों ने दस्तखत करके भेज दिए कि अब आप इस पे दस्तखत करें। लेकिन ये है अब इंस्टीट्यूशनल डिस्ट्रक्शन, इदारों की तबाही। और ये इदारों की तबाही ये है कि ये हुकूमत में आके जो अपने सबसर्विएंट इदारे होते हैं उनको दबा देते हैं, चाहे वो लॉ इन्फोर्समेंट के हों, चाहे पुलिस हो, चाहे कोई भी हो। और अगर आपको याद हो, इस मुल्क में जजेस की भी रिकॉर्डिंग रिलीज़ हुई है। वो जो एक जज थे जिनकी शहबाज शरीफ से रिकॉर्डिंग, तो ये एक रिकॉर्ड हो गई, रिलीज़ हो गई तो पता चल गया। अब हुआ ये कि जब इन्होंने उस पर भी डेडलॉक हो गया तो उन्होंने ये किया कि आखिरी वाली जीआईटी जो रिलीज़ की गई है उस पर सारों के 6 के सिग्नेचर हैं, लेकिन इन दोनों में फ़र्क है। और आपके पास दोनों जीआईटीज़ हैं और मुझे पता है कि आपका बड़ा एनालिटिकल माइंड है, तो आपने एनालाइज किया होगा कि इन दोनों में फ़र्क क्या क्या है।
उज़ैर बलोच क्लेम करता है कि XYZ को मैंने मर्डर करके उसकी लाश फेंक दी अपने गैंगस्टर के थ्रू, लेकिन जो असल में है वो ये है कि उज़ैर बलोच कन्फेस करता है कि फ़लाँ फ़लाँ के कहने पे इस वजह से, क्योंकि उसने फ़लाँ फ़लाँ को मारा, मैंने फिर फ़लाँ फ़लाँ को मार के और उसको बताया या अगवा करके बताया, फिर उसको मरवाया। सो वो जो पॉलिटिकल फिगर्स थे जिनका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से है, बड़े आराम से निकाल दी गई, और डील ये बनी थी कि जब भी ये रिलीज़ होगी तो फिर ये वाली बातें भी सामने आएंगी, बिकॉज ये सवाल तो उठेंगे कि आपने इस पर कैसे साइन किया। इसीलिए मैंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ऑनरेबल चीफ जस्टिस से अपील की है कि 184(3) के अंडर इसको आप इस पे सुओ मोटो ले लें, और मैं खुद पिटिशन जमा करा दूंगा 2 दिन बाद, मैं पिटिशनर बनूंगा। अच्छा, मैंने देखा आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि आपने बुला सकें सारे लोगों को और सवाल पूछ के जवाब दें। मैंने देखा आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा ये सुप्रीम कोर्ट से और चीफ जस्टिस से मुतालबा किया, और आपने कहा पिटिशनर बनने को भी तैयार है, बट प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने साथ में ये भी कहा कि पहले आप वजीर आजम से मिले। शाजेब सॉरी, दरख्वास्त की आपने, दरख्वास्त की, मगर उससे पहले आपने कहा, आजिज़ाना गुजारिश, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी कहा कि आप पहले वजीर आजम से मिले और वजीर आजम ने बाकायदा तौर पर आपको मैंडेट दिया कि जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस करो, और इसलिए शिबली फराज साहब आपके साथ भी बैठे थे। और सर, मगर ज़ाहिर चीफ जस्टिस पर जिम्मेदारी डालने से पहले वजीर आजम के मातहत है ISI, इंटेलिजेंस ब्यूरो, पाकिस्तान रेंजर्स, मिलिट्री इंटेलिजेंस, उनके सरबराहों को बुला के पहले वजीर आजम पूछेंगे या चीफ जस्टिस पूछेंगे? आप उनसे कहेंगे जी, उनसे पूछें कि उन्होंने इस JIT पर क्यों दस्तखत किए, जो कि वो दिखा रही है सिंध गवर्नमेंट। इस मुल्क में हमने ये तो सुना है कि पुलिस और CTD मान जाए कोई बात हुकूमतों के दबाव में आके, ISI, इंटेलिजेंस ब्यूरो, पाकिस्तान रेंजर्स और मिलिट्री इंटेलिजेंस मान गए उस हुकूमत के दबाव में आके, ये तो वजीर आजम पूछेंगे ना, चीफ जस्टिस क्यों पूछेंगे? शाहजेब देखिए, अगर आप वज़ीर आज़म को कहेंगे तो फ़ौरन एक एतराज़ उधर से उठना शुरू हो जाएगा कि जी कुछ सियासी हो रहा है, ये हो रहा है। इसमें सियासत है ही नहीं शाहजेब, इसमें पाकिस्तानी मारे गए हैं, बेगुनाह मारे गए हैं, और कुछ गुनाहगार टारगेट किलर भी मारे गए हैं एक दूसरे के, लेकिन किसी को भी, शख्स को भी अपने हाथ में कानून लेने की इजाज़त नहीं होती। अब आपके और इस JIT के फ़र्क पर आ जाते हैं। पेज नंबर 4 से ये फ़र्क शुरू होता है। पहला तो वो फ़र्क है जो आपने बताया कि जी 2 इस केस हैं। जो सिंध हुकूमत ने कल JIT रिलीज़ की है, उसमें जुल्फ़िकार मिर्ज़ा, फरियाल तालपुर, अब्दुल कादिर पटेल, डॉक्टर निसार मुराई, यूसुफ बलोच और शर्जील मेमन का नाम नहीं था। जो नेम ऑफ फ्रेंड्स हैं उसमें आगे से नाम शुरू होते हैं हबीब जान से। आपकी JIT में शुरू में ये 6 नाम हैं, उसके बाद आगे के नाम शुरू होते हैं। और सर, मैं फिर कह रहा हूँ कि वज़ीर आज़म इन मुख्तलिफ इदारों से बुला के नहीं पूछेंगे कि भाई शर्जील मेमन का, अब्दुल कादिर पटेल का, फरियाल तालपुर का, डॉक्टर जुल्फ़िकार मिर्ज़ा का नाम कैसे निकालने पर ये 4 इदारे राज़ी हो गए, उन्होंने दस्तखत कर दिए और फिर ये सिंध गवर्नमेंट के साथ मान गए। ये क्या ऐसी वजह बनी कि इन 4 लोगों का नाम निकाला है और उसके लिए सारे इदारों ने दस्तखत कर दिए? एक पेज पर सबके दस्तखत है, मिलिट्री इंटेलिजेंस, ISI, इंटेलिजेंस ब्यूरो, रेंजर, सबके। शाहजेब, वज़ीर आज़म बुला के पूछें ना पूछें वो उनकी स्वाबदीद है। मैंने उनके सामने सब चीज़ें रख दी हैं उठा के, और वो जो करेंगे वो करेंगे। मैं एज अ सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान, एक शहरी पाकिस्तानी के नाते होते हुए, मैं और अब तो माशाल्लाह अल्लाह के करम से, माँ बाप की दुआ से, वोटर्स की मेहरबानी से, 70,000 वोटर्स ने जो इमरान खान को वोट दिया, जिसका टिकट मेरे पास था PTI का, तो मैं फेडरल मिनिस्टर बन गया हूँ। और एज अ फेडरल मिनिस्टर ऑल्सो मैं तो सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा नॉक कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट, प्राइम मिनिस्टर ज़रूर बुला के पूछें, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल चीफ जस्टिस खुद बुला के इनसे पूछेंगे कि जनाब वाला मुझे बताइए आपने ये दस्तखत क्यों किए, और अगर ये किए तो फिर ये दस्तखत कौन से हैं, उसके बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। क्योंकि ये तो कह रहे थे कि जी मेरे खिलाफ प्रिविलेज मोशन मूव करेंगे या 62, 63 के ऊपर, जो मर्जी शाहजेब ये कर लें। मैं कल वजीर नहीं था, मुझे नहीं पता मैं सुबह वजीर हूँ कि नहीं हूँ, ये भी नहीं पता कि कोई जिंदा भी हो कि ना हो, लेकिन जब तक हूँ इंशाअल्लाह मैं ये वाले काम मैं छोड़ूंगा नहीं। ये वाला मैं मगर अली जी साहब, ज़ाहिर है आप बारहा कहते हैं कि मैं आपको एक सवाल का जवाब दे दूं जी। आपके सवाल का जवाब मैंने ये नई बात की वहां पे, लेकिन आप पूछते हैं तो मैं आपको बता देता हूं। शाहजेब साहब, एक JIT और है जो उन्होंने रिलीज की है। मैंने इस JIT की बात नहीं की अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। ये JIT है निसार मेमन, निसार मेमन की, निसार मोराई की।
ये वो जेआईटी है जो उन्होंने रिलीज की है जिसपे सारों के सिग्नेचर हैं। ठीक है सर, हर पेज पे सिग्नेचर है, ये आपके पास भी होगी। एमआई और पाक रेंजर्स के अलावा बनी थी ना शाहजेब, नहीं इसमें मिलिट्री इंटेलिजेंस और पाक रेंजर्स के अलावा इसमें एमआई और पाक रेंजर्स ने साइन नहीं किया जी। आईएसआई, आईबी, सीआईडी स्पेशल ब्रांच ने किया है ये एग्जैक्टली ये जेआईटी एक और है जी, इसके ऊपर आप पढ़ सकते हैं क्या लिखा हुआ है। मैं इतनी दूर से तो नहीं पढ़ सकता, अगर फुल स्क्रीन कर दें। हाँ जी, आप बता दें। निसार मोराई की जेआईटी है, निसार मोराई की जेआईटी है जिसपे किसी का भी सिग्नेचर नहीं है। ठीक है सर, और इस जेआईटी में क्योंकि मैंने ये इसलिए नहीं पढ़ी और इसके बारे में मैं बात नहीं कर रहा, और इसमें जो जो लिखा हुआ है माशाल्लाह, आप चाहते तो आपको भेज दूंगा, किसी का भी साइन नहीं हुआ इस पे, क्योंकि इसमें जो चीजें इंकशाफात हैं वो इस जेआईटी में नहीं है जो साइन होके आई हुई है। मगर देखें अली जैदी साहब, अब अनसाइंड जो है जस्टिस ने, अली साहब जो साइन नहीं हुई है, जो 4 वाली है, आपने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं कहा, मगर जिस आप जेआईटी की बात कर रहे हैं जिस पर किसी का साइन नहीं है, आपने पार्लियामेंट में खड़े होकर इसके सफा नंबर 5 को पढ़ के बहुत सारे इल्जाम पीपल्स पार्टी की लीडरशिप पे लगा दिए थे, जो पीपल्स पार्टी ने रिलीज की है, जिसमें आईएसआई के साइन है, जिसमें आईबी के साइन है, उसमें ये सारी बातें नहीं है। अब आप बगैर दस्तखत शुदा जेआईटी को बुनियाद बनाकर आपने पार्लियामेंट में तकरीर कर दी, आज आपने तकरीर कर दी जिसमें सीटीडी के और पुलिस के साइन नहीं है, तो अब जिस पर सबके साइन है वो वाली जेआईटी माने, जिस पर किसी के साइन नहीं है या 2 लोगों के साइन नहीं है वो वाली जेआईटी आपकी माने। मैं इसीलिए तो शाहजेब, इसीलिए तो मैं फिर सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल चीफ जस्टिस के पास गया हूं कि पूछे ना बुला के, इस जेआईटी में जो लोग बैठे थे सारे, उनको बुला के पूछा जाए ना, लेट्स फाइंड आउट कि हुआ क्या। ये क्या कारपेट के नीचे हम रख दें और बस गुजार लें जिंदगी अपनी। चले, आप वजीर आजम के जो मातहत इदारे हैं, आप कह रहे हैं कि चीफ जस्टिस उनसे बुला के पूछें, मगर एक बात है, आपकी जेआईटी की बात कर रहा हूं, पेज नंबर 7 जो है उज़ैर बलोच की जेआईटी, जिसमें बताते हैं कि गफ्फार ज़िक्री ग्रुप और अरशद पप्पू ग्रुप में बहुत ज़्यादा झगड़ा चल रहा था, जो गैंगस्टर एक्टिविटीज़ थी, एमक्यूएम के टारगेट किलर्स थे वो भी बहुत ज़्यादा थे। तो उस वक्त सीसीपीओ कराची वसीम अहमद ने इन्हें बुलाया, उज़ैर बलोच को, और बुलाकर कहा एसएसपी फारूक ऐवान के ज़रिए कि गफ्फार ज़िक्री ग्रुप और जो दूसरे गैंगस्टर्स हैं ये टारगेट किलिंग में इन्वॉल्व हैं, किडनैपिंग में इन्वॉल्व हैं, ये भत्ताखोरी में इन्वॉल्व हैं, इनके ख़िलाफ़ आपने लड़ना है। और उज़ैर बलोच मान गया, मगर उसने सेम टाइम पर यह कहा कि उसे इन इलाकों में अपनी मर्ज़ी के एसएचओस चाहिए, पुलिस के एहलकार चाहिए, वो जिसकी जवाब में पुलिस एहलकार उनके इलाकों में तैनात किए गए। अब ये बात है 2010 की, 2010 में सीसीपीओ कराची बुला के कह रहे हैं कि जो दूसरे हैं एमक्यूएम के टारगेट किलर और ये जो दूसरे धड़े हैं गैंगस्टर्स के, उनके खिलाफ आपने लड़ना है। उज़ैर बलोच को बुला के कह रहे हैं। 2010 में इंटीरियर मिनिस्टर सिंध के थे जुल्फिकार मिर्जा, जो बहुत पावरफुल थे। ये बात भी अब चीफ जस्टिस ने जुल्फिकार मिर्जा से बुला के पूछनी है। वज़ीर आज़म पूछ सकते हैं, जनवरी 2020 में भी जीडीए की मीटिंग में जुल्फिकार मिर्जा से मिले हैं वो। शाहजेब, मैं ये कह रहा हूं कि मेरे आगे शायद गलत बयानी कर ले, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आगे तो गलत बयानी नहीं करेगा ना। मैं आपसे कह रहा हूं कि जिसको बुला के सीसीपीओ को भी तो बुलाए ना, और नीचे वाले जो डीआईएसपी पता नहीं कौन है उनको भी बुलाए, सारों को बुलाए। व्हाई आर वी हाइडिंग? अगर जुल्फिकार मिर्जा साहब को बुला के पूछे, आई एम श्योर कि वो जवाब देंगे, मुझे कोई इसमें डाउट ही नहीं है। मेरी नज़र में तो जुल्फिकार मिर्जा बड़े हीरो हैं, क्योंकि एट द टॉप ऑफ हिज पीक सर पे कुरान रख के सच बोल दिया उन्होंने। इस मुल्क में तो कोई 2% के यूसी की चेयरमैनशिप नहीं छोड़ता। वो इतने बड़े वजीर थे और डायरेक्ट उनका एक्सेस था प्रेसिडेंट हाउस में, और पुराने ताल्लुकात, ही स्टूड अगेन, वो खड़े हो गए। वो अब किसका जमीन, कब किस वक्त कौन खड़ा होता है सच पे, ये मेरे और आपके ऊपर नहीं है। सब मगर देखिए, मगर इसमें मसला है, देखिए अली साहब, क्योंकि आपकी पोजीशन है जेआईटी के ऊपर, क्योंकि आपकी कराची के लॉ एंड ऑर्डर और जेआईटी पे पोजीशन है, इसलिए अब देखें फर्क ये है, अगर आप इस मामले पर सियासत नहीं कर रहे हैं और जेन्युइनली कराची के अवाम के लिए, क्योंकि वाकई कराची ने वो सब भुगता है, बहुत बुरा भुगता है, हमने कवर किया है, तो फिर ये तो नहीं हो सकता कि आप जुल्फिकार मिर्जा साहब के बारे में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल हो तो आपने कहा बड़े तगड़े आदमी हैं, उन्होंने एक जबरदस्त वक्त पे सच बोल दिया कुरान सर पे रख के, और जो कुछ कादिर पटेल के बारे में लिखा हुआ है, कादिर पटेल के बारे में जो लिखा हुआ है वो आप मिनोअन दुरुस्त माने और उसी तरीके से क्रिटिसाइज करें। आप माने ना, फिर जुल्फिकार मिर्जा ने इसको स्ट्रॉन्ग किया था उज़ैर बलोच को 2010 में। ये आपकी बताई हुई जेआईटी कह रही है कि पुलिस का सीसीपीओ बुला के कहता था।
शाहजेब जुल्फ़िकार मिर्जा ने खड़े होकर सारे इंकशाफात किए हैं, कादिर पटेल ने किए हैं, वो आज भी 2 नंबरी कर रहा है और गलत कामों में इन्वॉल्व है। मगर जुल्फिकार मिर्जा साहब को आप कैसे बरी जिम्मा करार दे सकते हैं? आपके इत्तेहादी हैं वो, उनसे सबसे पहला सवाल होगा, क्योंकि आपकी जेआईटी कह रही है कि उन्होंने उनको बरी जिम्मा करार ही नहीं दे रहा भाई। मैं तो बरी जिम्मा तो आप करार दे रहे हैं। मैं आपने कहा सुप्रीम में, कहते हो बिल्कुल जवाब दें सुप्रीम कोर्ट में आके। मैं सिर्फ आपसे कह रहा हूं कि किसी को अगर हुर बनना है तो मैं क्यों रोकूं? तो मैं तो तारीफ करूंगा ना कि हुर बन गया, कोई खड़ा हो गया। खड़ा किस बात पर हुआ? 2016 तक वो कहता रहा मैं उज़ैर बलोच के साथ खड़ा हूं। 2016 तक कहता रहा मैंने असला दिया है, मैं खड़ा हूं उज़ैर बलोच के साथ, उज़ैर बलोच मेरा भाई है। ये हुर क्या है इसमें? तो पूछे ना बुला के, आप पूछे ना, आपके इत्तेहादी हैं, चीफ जस्टिस की पूछे। 2011 में छोड़ गया। नहीं शाहजेब, गलत बात। 2011 में छोड़ दी थी पीपल्स पार्टी, 2011 में घर बैठ गए थे। मगर आपकी दी हुई जेआईटी पेज नंबर 7 पर यह कह रही है कि जब जुल्फिकार मिर्जा ने इस्तीफा दिया तो पब्लिक पीपल्स अमन कमेटी उज़ैर बलोच के और पीपल्स पार्टी के ताल्लुकात खराब हो गए, जो बाद में शर्जील मेमन और उवैस मुजफ्फर टप्पी ने ठीक किए। यानी जुल्फिकार मिर्जा इतने करीब थे उज़ैर बलोच के कि जुल्फिकार मिर्जा ने छोड़ा तो ताल्लुकात खराब हो गए। फिर जुल्फिकार मिर्जा का जबरदस्त इस्तकबाल होता था। फिर जुल्फिकार मिर्जा कहते थे ये मेरी हिफाजत करेंगे। फिर जुल्फिकार मिर्जा कहते थे मैंने इनको असले के लाइसेंस दिए। फिर जुल्फिकार मिर्जा कहते थे मैं उम्मीद करता हूं कि बाबा लाडला वाला हाल ना उज़ैर बलोच का, उज़ैर बलोच आज भी मेरा भाई है। तो ये तो लिखा हुआ है इसमें कि जब जुल्फिकार मिर्जा ने छोड़ा तो ताल्लुकात खराब हुए पीपल्स अमन कमेटी से, और 2012 में ऑपरेशन किया पीपल्स पार्टी ने। आप मुझसे क्या बुलवाना चाह रहे हैं? आप मुझसे क्या बुलवाना चाह रहे हैं, जरा बता दें। मैं आपको ये बता दूं, मैं आपसे कुछ नहीं बुलवाना चाह रहा। आपको बुला के पूछ लें। मैं आपसे कुछ नहीं बुलवाना चाह रहा हूं, बुला के पूछ लें। आप जो मुझसे बुलवाना चाह रहे हैं, नहीं आप अली साहब, मैंने आपसे कह रहा हूं, अली साहब मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं, बुला के पूछ, बुलवाना नहीं चाह रहा, मगर मैं आपसे पूछना ये चाह रहा हूं कि ये सारी पॉलिटिक्स है या जेन्युइनली जो कराची में किलिंग हुई उसके लिए है कि जुल्फिकार मिर्जा से आप इत्तेहाद भी करके रखेंगे, वजीर आजम जनवरी 2020 तक उनसे मिलेंगे भी, और आप दूसरों के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहेंगे। जो कुछ हुआ है कराची में, मैं तो डिनाई नहीं कर रहा, आप दुरुस्त कहते हैं, आपकी पोजीशन ठीक है, मगर जुल्फिकार मिर्जा को कैसे आप अब्सॉल्व कर रहे हैं? मैं तो अब्सॉल्व भी किसी को नहीं कर रहा भाई। मेरी क्या औकात है अब्सॉल्व करने की? कोर्ट करेगा जो करना है। मतलब वो मर्दे हुर, मैं उनको हीरो बना दूं, एब्सॉल्व कर दूं, मैं क्या कर सकता हूं? एब्सॉल्व ऐसे ही होते हैं ना अली रजी साहब। तो मैं कह रहा हूं ना अली रजी साहब, एब्सॉल्व ऐसे ही होते हैं ना। आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा बड़ा तगड़ा आदमी है, आपने कहा बड़ा मर्दे हुर है, वजीर आजम उनसे मिल रहे हैं, वो आपके इत्तेहादी हैं। वजीर आजम अगर कुछ भी नहीं करेंगे और आप पीपल्स पार्टी के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। मेरा अगर एक ओपिनियन है किसी के बारे में कि वो मर्दे हो रहा है और वो खड़ा हो गया, आप डिफर कर लें। असल फैसला के गिल्टी है कि नहीं वो तो कोर्ट करेगा ना, वो मैं तो नहीं कर सकता ना आप कर सकते हैं। और ये बड़े मजे की मत आपने की कि सियासी तो नहीं है कि आप सियासत चमका रहे हैं। अब मैं काउंटर में आपसे पूछ लूं कि शाहजेब क्या आप अपना प्रोग्राम बेचने के लिए उज़ैर बलोच पे कर रहे थे इतने सालों से? ये जिंदगियों को दाव पे लगा के आपने भी किया और हमने भी किया। आपको नहीं पता कि शहर में और ये लोग करते क्या रहे हैं? मतलब जो हमने, आपको नहीं पता कि फातिमा भुट्टो, एक सेकंड, फातिमा भुट्टो क्या कहती है? आपको नहीं पता कि जहाज अगवा भी इन्होंने किया थे पिया, ये दहशतगर्द लेके आए हैं पाकिस्तान में। अली साहब जो ये लाए दहशतगर्द, अली साहब जो कुछ ये आप बोल दें कि जुल्फ़िकार जो कुछ मैं अगले सवाल में बता देता हूं। वैसे हमने जो कुछ लियारी में जाके किया है सब कर लेते अगर प्रोग्राम उससे बिक सकता था, सब कर लेते अगर इतना आसान था। मगर पेज नंबर 13, आई एग्री विद यू, मैं आपकी तारीफ की शुरू में, मैं पेज नंबर 13 उसमें लिखा हुआ है कि जब, और ये आपको याद होगा ये वाकया था जब 11 लोग मारे गए थे शेरशाह कबाड़ी मार्केट में, और जो लिसानी किलिंग हुई थी और जिसके ऊपर कोहराम मच गया था, उसके ऊपर ये कहते हैं कि जुल्फिकार मिर्जा ने बुलाकर कहा अक्यूज्ड को, उज़ैर बलोच की, आपकी जेआईटी बता रहा हूं मैं पेज नंबर 13 पे, कि अगर तुम्हारा एक बंदा मरे तो तुम जवाब में एक बंदा मारो, इस तरीके से इनडिस्क्रिमिनेट किलिंग ना किया करो क्योंकि उससे पीपल्स पार्टी के ऊपर प्रेशर आता है। या आपकी जेआईटी पेज नंबर 13 पे कह रही है कि जुल्फिकार मिर्जा ने उज़ैर बलोच को बुला के कहा। इसके तो एक एक सफ़े पे लिखा हुआ है जुल्फिकार मिर्जा का किरदार। अली साहब, और फिर आपकी मेरी जेआईटी ये भी कह रही है कि बड़े साहब ने यूसुफ क्या नाम है बलोच सेनेटर के थ्रू मैसेज भिजवाया उज़ैर बलोच को कि जितने तो मारते हो बड़ा साहब बड़ा खुश हो रहा है। ये वाली आपकी जेआईटी कहती है, ये भी कह रही है कि पॉजिटिव फर्क आ रहा है। के करे ना सवाल, जी सर, तो बुलाए ना सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, सवाल करे बुला के। मतलब मेरे और आपके टीवी शो करने से नहीं, मैं इस तरह होगा ना कि आपको कह रहा हूं कि मेरी नजर में एक आदमी अगर
एक आदमी अगर मुझे नहीं पता गलत कर, अगर गलत JIT के मुताबिक गलत कर रहे थे, करते करते अगर वो सीधी रास्ते पे आ गया, मैं उनको इनकरेज करूंगा सच बोलने के लिए और धड़ल्ले से खड़े होने के लिए, वो मैं करूंगा। मैं किसी को, मैंने आपसे पहले कहा, मगर उससे सवाल नहीं पूछेंगे कि भाई ये एक आदमी सीधे, उससे सवाल नहीं पूछेंगे कि ये बला आपकी पैदा की हुई है। ये वैसे ही कि MQM लंदन पे सारा कुछ डाल दिया, बाकी MQM पाकिस्तान आपकी इत्तेहादी है, सारे जुर्म उनके खत्म। जुल्फिकार मिर्जा ने सब पीपल्स पार्टी पे डाल दिया क्योंकि जुल्फिकार मिर्जा ने मीडिया पर आकर बोल दिया तो उनके भी जुर्म खत्म, GD आपकी इत्तेहादी है। ये कैसे हो सकता है अली ज़ैदी साहब? बड़ी जबरदस्त आपने बात की ना, तो अनीस कायम खानी का नाम नहीं है क्या बल्दिया फैक्ट्री के JIT में? अनीस कायम खानी आपका इत्तेहादी थोड़ी है, MQM पाकिस्तान आपकी इत्तेहादी है। ओहो, मैं तो आपसे पूछ रहा हूं। मैं यार, आप ही अभी तक शायद समझे नहीं हो मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूं, या आप समझना नहीं चाह रहे। ना मैं इत्तेहादी की बात कर रहा हूं, ना मैं मुखालिफत की बात कर रहा हूं, ना मैं अपोजिशन की बात कर रहा हूं। मैं आपसे बात कर रहा हूं, मेरा एक ओपिनियन है एक शख्स के बारे में, आप डिसएग्री कर लें उससे, मैं अपने ओपिनियन पे खड़ा हूं। जहां तक उसको सजा देनी है या जजा देनी है और उसके गुनाह माफ करने, नहीं, ये ना मेरा इख्तियार है, आपके पास होगा, मुझे नहीं पता, मीडिया में बैठे। मैं आपसे कह रहा हूं सुप्रीम कोर्ट में जाएं और सवाल पूछें। क्या आप इसलिए नहीं पोजीशन ले रहे हैं सवाल, क्योंकि अदरवाइज मैं क्या करूं? आसिफ जरदारी सदर बन गया, आज तक घूम रहा है, उसका बेटा सारे आराम के पैसों पर रह रहा है, कोई उसको इतराज नहीं है किसी को। अली साहब, सबको जिसने इस कराची के साथ जुल्म किया उसे पकड़ा जाना चाहिए। पीपल्स पार्टी ने जो किया, पीपल्स अमन कमेटी, जरदारी साहब बरी जिम्मा नहीं हो सकते, फरियाद तालपुर साहिबा बरी जिम्मा नहीं हो सकती। जाहिर है कराची पाकिस्तान ही का एक बहुत इंपॉर्टेंट शहर है, मगर ये क्या आप समझते हैं कि आपकी क्या पॉलिटिकल कंपल्जन है कि आप पोजीशन नहीं ले सकते क्योंकि GDA के बगैर आपकी हुकूमत नहीं सर्वाइव करती? कि कराची में जो कुछ जुल्फिकार मिर्जा ने किया उसको ओन भी किया, उसे एक्सेप्ट भी किया, मगर आपकी नज़र में क्योंकि उन्होंने पीपल्स पार्टी के खिलाफ स्टैंड ले लिया तो आपकी एक पोजीशन है कि हाँ जी आपको ठीक लगते हैं। मेरी पॉलिटिकल कंपल्शन अगर होती तो मैं JIT लेके जाता? मैं क्या ये JIT पब्लिक करता? क्या मैं जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके खुद भी नाम लेता कि हाँ उनका नाम भी है? क्या MQM इसकी बल्दिया फैक्ट्री की JIT में रिलीज करने की बात करता? मैं तो अगर मेरी ये पॉलिटिकल गिमिक थी तो मैं तो फेडरल मिनिस्टर बन गया, मैं चुप करके बैठ जाता। मैं अपने लॉयर को बोलता केस विड्रॉ कर लो। मैंने उसको कहा आखिरी दम तक केस नहीं विड्रॉ करना जब तक जजमेंट ना हमारे, या हमें केस हारे या जीतें। हम जीत गए, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने अपील कर दिया, हम वहाँ भी जा रहे हैं। अगर मेरी पॉलिटिकल कंपल्शन होती तो मैं ये काम करता। तो मेरी एक राय है, पॉलिटिकल कंपल्शन कोई नहीं है। मैं जो इमरान खान ने हमें सबसे ज़्यादा सिखाया है राइट और रॉन्ग की तमीज़, अब हम राइट पे खड़े हुए हैं। जो हमारे साथ राइट पे आके खड़ा है सर आंखों पे, अगर उसके कोई पुराने जुर्म नज़र आते हैं पकड़े जाते हैं, लॉ जो करता है वो करे, हम उससे कभी किसी लॉ के बीच में इंटरफेयर नहीं करेंगे। हमने सारे इदारे इंडिपेंडेंट कर दिए हैं, नैब इंडिपेंडेंट कर दी है। हम तो नहीं किसी को कह रहे कि इसको पकड़ो इसको छोड़ो। अली ज़ैदी साहब, अगेन मैं नैब के केस छूट रहे थे। अगर हम इतने होते तो ये शहबाज शरीफ और ये जो बाहर घूम रहा है LNG वाला खाकान, ये जेल में होते आज तक। हम तो कोई विंडिक्टिव नहीं, हम तो कह रहे इंडिपेंडेंट। हमने शुगर इंक्वायरी कर दी। अली ज़ैदी साहब, एक तो अपना लोग पढ़े गए। शाहिद खान अब्बासी, मिफ्ता इस्माइल बगैर जाती करप्शन के इल्जाम के अपना अपना रिमांड का टाइम काट के आए हैं, और आप उन लीडर्स में से हैं जो कि बहुत ही गिने चुने तहरीक इंसाफ में जिन्होंने एक उसूली पोजीशन ली कि भाई ये गिरफ्तारियों से मैं नहीं अग्री करता। आपको किसी बंदे से मसला है तो ECL में डाल दें, इन गिरफ्तारियों से मैं नहीं अग्री करता। तो आप जो कह रहे हैं फिर ये सिर्फ अपोजिशन ही के लोगों के लिए है। ECL में डालें, मैं कहता हूँ प्रॉपर्टी के ऊपर लीन लें, मैं कहता हूँ बैंक अकाउंट फ्रीज करें, सब कुछ करें। गिरफ्तार उस वक्त करें जब आप 100% श्योर हो। ये ठीक, गिरफ्तार करके छोड़ दें। मैं यही कह रहा हूं कि आपने मुख्तलिफ केसेस पर ये उसूली पोजीशन ली है, मगर फिर ये अपोजिशन के लिए ही है। अब आपकी कोई उसूली पोजीशन में कह रहा हूं, हुकूमती लोगों के लिए आप ये कहेंगे कि जी फिर कर लें तहकीकात जो होगा, बाकियों के लिए फिर क्या करें? बाकी सब तो अपना अपना टाइम गुजार कर आ गए। जुल्फिकार मिर्जा के अलावा इनको भी कह रहा हूं, कादिर पटेल को रेंजर्स ने, अभी हमारे साथ मौजूद भी होंगे, मैं उनसे पूछ लूंगा, कादिर पटेल को रेंजर्स ने बाकायदा उजैर बलोच के सामने बुला के तहकीकात भी कर ली हैं। शर्जील मेमन भी अपना टाइम काट के आ गए हैं। उजैर बलोच, सिर्फ जुल्फिकार मिर्जा आपके साथ हैं, अभी तक आज़ाद हैं, उनके साथ किसी ने नहीं पूछा इस तरीके से। सो एंड देन फिर मैं क्या करूं? सिंध हुकूमत में बैठे, सिंध में बैठे, हुकूमत सिंध की जिसके पास है वो अगर नहीं कर सकते, हिम्मत नहीं है, तो मैं क्या कर सकता हूं? मैं तो नहीं हूं सिंध हुकूमत में। मतलब आप ये कर सकते हैं, आप इत्तेहाद कर सकते हैं, वज़ीर आज़म उनसे बार बार मिल सकते हैं। तो कमाल बात कर रहे हैं आप कमाल बात कर रहे हैं। आप जो मुझसे कहना चाह रहे हैं वो मैं कहने वाला ही नहीं हूं, और आप जो मेरी मंतक को आप समझ नहीं रहे। आप अपनी पोजीशन पे खड़े हैं, मैं अपनी पोजीशन पे खड़ा हूं, और कोई बात करें।
बस अब और बात यह है कि आपकी जेआईटी सफर नंबर 16 पर मैंने कहती अपनी है, पोजीशन क्लियर कर दी। आपकी जेआईटी सफर नंबर 16 पर कहती है कि 2012 में जब जुल्फिकार मिर्जा छोड़ गए तो उसके बाद पीपल्स पार्टी से ताल्लुकात खराब हो गए, तो एमक्यूएम ने, तहरीक इंसाफ ने और नून लीग ने सब ने हमसे कांटेक्ट किए कि हमारी पार्टी ज्वाइन कर लो, मगर आसिफ जरदारी और फरियाल तालपुर ने मैसेजेस भेजे यूसुफ बलोच के जरिए कि पीपल्स पार्टी मत छोड़ना, और फिर 500 वैकेंसीज ग्रेड 1 से ग्रेड 14 तक की सिंध गवर्नमेंट में लियारी के लोगों के लिए दी गई। तो मतलब उज़ैर बलोच को तहरीक इंसाफ भी अप्रोच कर रही थी कि पार्टी ज्वाइन कर लो, आप तो कराची में थे, आपको पता होगा किसने किया अप्रोच? मैंने ये पहली दफा जेआईटी में ही पढ़ा था। तो अब बताएं, अगर ये जेआईटी दुरुस्त है, एक एक बात अगर इसकी दुरुस्त है, तो आपकी पार्टी ने क्यों अप्रोच किया तो उज़ैर बलोच को ज्वाइन करने के लिए? नहीं तो पूछे ना सुप्रीम कोर्ट में बुला के उज़ैर बलोच को। अपनी पार्टी से तो आप पूछ लें, जुल्फिकार मिर्जा से नहीं पूछ सकते, अपनी पार्टी से तो पूछ लें। हुकूमत में था ना, मैं सिंध हुकूमत में हूँ। आप मुझे ऐसे आप मुझसे कर रहे हैं कि मैंने कोई बड़ा गुनाह कर दिया है सच बोल के। नहीं, आपने पोजीशन ली है, तो मगर मैं कह रहा हूं कि आप अपनी पोजीशन बड़ी क्लियर लें, इसमें अगर पॉलिटिक्स नहीं है तो कुछ चीजों का जवाब तो आप भी दें। एक सेकेंड, तो आप मुझे बताएं कि फिर शाहजे, फिर मैं आपसे पोजीशन जो आपने ली हुई है उसमें सवाल करूंगा तो आपको भी जवाब देना होगा। मैं आपसे कह रहा हूं कि जेआईटी पब्लिक हो गई है। ये जेआईटी में चार लोगों के सिग्नेचर हैं जो कि एमआई, आईएसआई, आईबी और रेंजर्स के हैं, और उसके बाद वो जो जेआईटी है वो चेंज हो गई है। मैं कह रहा हूं सुप्रीम कोर्ट से बुला के तहकीक करे। आप मुझे आपने ट्रायल में बैठाया हुआ है तो बिल्कुल ठीक है, पर आप बैठाए रखें। वैसे मैं कतई तौर पर आप नहीं, मैं आपको कतई तौर पर ट्रायल पर नहीं बिठा रहा, मैं सिर्फ आपसे सवाल कर रहा हूं कि बहुत सी ऐसी चीजें हैं, शायद आपके प्रोग्राम में हो सकता है। मैं सिर्फ आपसे सवाल कर रहा हूं कि बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो बतौर वफाकी हुकूमत आप कर सकते हैं। अब ये तो नहीं हो सकता ना कि फरोग नसीम साहब पाकिस्तान को बताते थे, फरोग नसीम साहब के नेल्सन मंडेला के पाए के लीडर हैं अल्ताफ हुसैन साहब, अब वो आपकी काबीना में जब दिल चाहता है निकल जाते हैं, जब दिल चाहता है अपनी मर्जी से वापस आ जाते हैं। इतनी ताकत है उनकी। एमकेएम आपके पास हो, जुल्फिकार मिर्जा आपके पास हो, तो कुछ सवाल जो आपके इख्तियार में हैं, जिन लोगों से आप सवाल कर सकते हैं, मैं सिर्फ ये बोल रहा हूं कि आप सारी जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट पे ना डालें। बहुत सारे सवाल वजीर आजम कर सकते हैं, इदारों से भी, इत्तेहादियों से भी। हो सकता है उन्होंने किए हों और सब चीजें आपको बताने की नहीं हो। आज सुबह उन्होंने बताया कि मैंने पूछा था, जब आपको कहा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दो जाके, उन्होंने कहा कि मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहा हूँ, ये चीजें लिखी, उन्होंने कहा करो। आप इत्यादियों के बारे में कोई बात कि हाँ मैंने पूछी थी, मिर्जा से मैं मिला था, कोई ऐसी बात? जब मैंने उनके सामने जेआईटी रख दी तो वो अंग्रेजी पढ़ना जानते हैं ना, ऑक्सफोर्ड एजुकेटेड वजीर आजम है, अंग्रेजी पढ़ना जानते हैं ना, तो उनके पास है जेआईटी है। सब यानी अब जो कार्रवाई करनी है सुप्रीम कोर्ट ने ही करनी है। आप बतौर हुकूमत अपने इत्तेहादियों से, एमक्यूएम, जुल्फिकार मिर्जा, कार्रवाई, इसीलिए मैं तो अपील कर रहा हूं सुप्रीम कोर्ट से कि कार्रवाई करे। बहुत शुक्रिया अली ज़ैदी साहब, उसको ट्विस्ट दे चले जाते हैं। कोई ट्विस्ट नहीं, अली ज़ैदी साहब हमारे साथ मौजूद थे। अली ज़ैदी साहब की गुफ्तगू आपने सुनी।